जहाज लैंड कर गए, फाइटर प्लेन लैंड कर गए। सर फाइटर प्लेन इस वक्त लैंड करना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तो आप लैंड नहीं कर रहे हैं। वहां तो चाइना घुसकर हमारी सीमा में अपना गांव बना ले रहा है और प्रधानमंत्री जी जहाज लैंड करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकास ने गोदी मीडिया के एंकर अमीश देवगन को बड़े प्यार से धोया है, बड़े प्यार से उसकी बोलती बंद कर दी है। हम इस वीडियो का एक और हिस्सा आगे दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कितना जलील हुआ है अमीश देवगन, किस तरह से उसकी बोलती बंद हुई है। साथ में हम कुछ और भी वीडियो दिखाएंगे जहां पर आप देख सकेंगे कि किस तरह से प्रवक्ताओं ने आकर लाइव डिबेट में अमीश देवगन की बेइज्जती की है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नए वीडियो की जहां पर आसिम वकास ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि अमीश देवगन की भी बोलती बंद की है। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, हम सब जानते हैं, देखा है न्यूज़ में कि किस तरह से उत्तरांचल एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उसका उद्घाटन किया बड़े ही ज़ोरों शोरों से। उसका किस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ, किस तरह से उसका प्रचार हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हुए और ये बताने की कोशिश की गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में इससे पहले कभी भी कोई भी इस तरह का एक्सप्रेसवे बना ही नहीं है। जी हाँ, और जाहिर सी बात है गोदी मीडिया को तो चाटुकारिता करने से मतलब है, वो चाटुकारिता करने में लग गई। ऐसा उसने जैसे टीवी पे लगातार डिबेट चलने शुरू हो गए, वही डिबेट अमीश देवगन भी कर रहे थे अपने न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में, जहाँ पर जाहिर सी बात है कई पार्टीज़ के प्रवक्ता तो थे ही, आसिम वकास भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं उसमें एक तरह से आप ये समझिए कि पूरी तरह से बोलती बंद कर दी अमीश देवगन की। सीधे सीधे कहा कि ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार कोई एक्सप्रेसवे बना है और उस पर यह भी कहा कि आप इतने क्यों उतावले हो रहे हैं। जी हाँ, अमीश देवगन को कहा तुम क्यों उतावले हो रहे हो। और साथ में यह भी कहा कि इससे पहले जो अखिलेश यादव जी हाँ ने जो बनाया था आगरा एक्सप्रेसवे, क्या वहाँ पर कबूतर लैंड कर रही थी, कबूतर चल रही थी। तो इस तरह से अमीश देवगन की बेइज्जती हुई। साथ में अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वाला पूरा हिस्सा सुनिए। क्या भारत का या उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है? आप ज्यादा खुश दिख रहे हैं मुझे। दूसरी बात, जहाज लैंड कर गए, फाइटर प्लेन लैंड कर गए। सर फाइटर प्लेन इस वक्त लैंड करना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तो आप लैंड नहीं कर रहे हैं। वहां तो चाइना घुसकर हमारी सीमा में अपना गांव बना ले रहा है और प्रधानमंत्री जी जहाज लैंड करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में। जहां लैंड करना वहां नहीं कर रहे हैं। अब मैं सुन रहा हूं साहब कि वो जहाज लैंड कर गया एक्सप्रेसवे पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो वो आगरा एक्सप्रेसवे पे क्या कबूतर लैंड किए थे या ई रिक्शा लैंड कर गया था? क्या लैंड कर गया था आगरा एक्सप्रेसवे पर? तो सुन लिया आपने आसिम वकास की बातें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही थी, देखिए प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी जो इन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर जो प्लेन उतारी गई, फाइटर प्लेन जो उतारी गई उत्तरांचल एक्सप्रेसवे पर, सीधे सीधे ऐसी प्लेन को उतरना चाहिए था मणिपुर में। हकीकत बात यह है कि हम पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से चीन भारत पर हमलावर है, उनके भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के पेंटागन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि चीन ने अपना एक गांव तक बसा दिया है। लेकिन चीन पर जो है नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द निकलता नहीं है, उसका नाम तक नहीं लेते हैं। और इसी बात को आसिम वकास ने इस डिबेट में सबसे बड़ा मुद्दा, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उनकी बोलती बंद कर दी कि साहब हाईवे 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 जो है शोर मचा रहे हो एकदम, और फाइटर प्लेन उतर रही है और ये उतर रहा है। हकीकत ये है कि इस तरह की प्लेन को उतरना चाहिए था जहां पर चीन कब्जा कर रहा है, अपना एक गांव बसा रहा है। और ये जाहिर सी बात है, सुनने के बाद ऐसा लगा कि अमीश देवगन को सन्नाटा मार गया, अमीश देवगन की बोलती बंद हो गई। साथियों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमीश देवगन को जलील किया गया है। हर रोज़ कोई ना कोई प्रवक्ता बैठता है और इसको जलील करता है, क्योंकि ये आदमी हरकतें भी वैसे ही करता है। ये आदमी कहने को तो एंकर है, कहने को तो पत्रकार है, लेकिन सीधे सीधे चाटुकार है और इतना कुल्लम कुल्ला चाटुकारिता करता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान,
पाकिस्तान के अलावा देश से कोई मतलब नहीं है। और यही वजह है कि हर रोज़ ये आदमी गालियाँ सुनता है। कभी कोई इसे BND कहता है, कभी कोई इसे फटा बांस कहता है, कभी कोई इसे दलाल कहता है, कभी कोई इसे बिका हुआ पत्रकार कहता है, तो कभी इसे कोई गुल्लू कहता है। अब हम आपको रागिनी नायक का एक बाइट सुनाते हैं जो अभी 2-3 दिन पहले इसे फटा हुआ बांस कहा है। आप छोटा सा एक हिस्सा देखिए रागिनी नायक का। सच दिख रहा है आपको, बोको हराम और ISIS क्यों नहीं दिख रहा जो आपके नेता कह रहे हैं? अरे ये फटे हुए बांस की तरह काहे? मैडम फटा हुआ बांस, सुन लिया आपने रागिनी नायक की बातें। ये जो नाम फटा हुआ बांस अभी लेटेस्ट में मिला है, जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने इसे अमीश देवगन को दिया है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे राजीव त्यागी, उन्होंने तो इस आदमी को इतना जलील किया है, न जाने दलाल, BND और पता नहीं कौन कौन से शब्दों से इन्हें नवाजा है। हम उनका भी आपको वीडियो दिखाते हैं। अमीश देवगन एकदम तैश में आ गया था और ये बार बार कह रहा था कि आप कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए राजीव त्यागी से कह रहा था कि आप एक बार माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन राजीव त्यागी बार बार उसे उन्हीं शब्दों से नवाज रहे थे। ये थोड़ा सा पुराना वीडियो है, लेकिन फिर भी आप देखिए। और ये दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद करो, ये धमकीबाजी देना बंद दलाल भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा दलाल रखिए। की तरह बात मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप इन शब्दों पर खेद जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बिल्कुल खेद नहीं जताना चाहता, मैं अपनी बात पे कायम हूं। अब इस वीडियो के बाद हम आपको एक और वीडियो का ज़ख़ीरा दिखाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों ने, आप समझ लीजिए आपके छोटे छोटे उसके बाइट्स को, और उसको किस तरह से लोगों ने दूसरी पार्टीज़ के प्रवक्ताओं ने जलील किया है, उसका एक ज़ख़ीरा सा बना दिया है। उस वीडियो को भी आप देखिए, आपको मज़ा ज़रूर आएगा कम से कम। जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, आपको मैं ये 2 शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूँ, BND। आप जब बोला कीजिए तो अपने पे काबू रख के बोला कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बाहर रहता है। क्यों सब जानना है इस बड़वे को। और जबान संभाल के मिस्टर अमीश देवगन, he is not my friend। और अगर संबित पात्रा ऐलान नहीं कर पाते हैं और 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं तो शक्ल मत दिखाइएगा देश के लोगों को, फिर आप भी नपुंसक वाली श्रेणी में आ जाएंगे। भाषा की मर्यादा को रखिए, भाषा की मर्यादा को रखिए। जिन शब्दों का आप इस्तेमाल आप अगर मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। नहीं, नपुंसक मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। शब्द है। तो साथियों, आपने देख लिया अमीश देवगन की बेइज्जती। हर रोज हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई पकड़कर इस आदमी की बोलती बंद कर देता है, इस आदमी को जलील देता है, इस आदमी को गालियां देता है। मगर फिर भी ताज्जुब की बात यह है, ये आदमी ऐसा है कि इसको किसी चीज़ का ऐसा लगता है कि असर ही नहीं होता है, फिर भी वही काम करता है। बस वही मोदी की चाटुकारी था, वही जो है सो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारी था। ऐसा लगता है कि अगर इस आदमी का बस चले तो ये टीवी से निकलकर खुद ही इस देश के मुसलमानों को सबको मार काट दे। इस देश में जितने विपक्षी दल हैं, जितने मोदी के जो विरोधी लोग हैं, उन सबको ये आदमी खुद ही निकलकर मार दे। इसका बस चले तो चाइना से भी खुद ही जाकर हमला कर दे, इसका बस चले तो पाकिस्तान को भी जाकर, पाकिस्तान पर भी ये आदमी खुद ही जो है सो हमला कर दे। मगर इन सब चीज़ों पर इसका बस तो चल नहीं सकता, ये और कुछ कर नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश में झूठ फैला सकते हैं, देश में नफरत बांट सकते हैं, और ये काम लगातार यही कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि ये बार बार बेइज्जत होते हैं, जलील होते हैं। और बड़े लोग कई बार ये कहते हैं, जैसे रवीश कुमार पत्रकार हैं, जिनका ये साफ साफ कहना है, जी हाँ, उनका ये साफ साफ ये कहना है कि इस देश को बर्बाद करने में, इस देश के लोकतंत्र को ख़राब करने में जो सब मोदी का तो हाथ है, ये जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का तो हाथ ही है, लेकिन उन सबसे बड़ा हाथ है ऐसे पत्रकारों का, अमीश देवगन जैसे पत्रकारों का, जिन्होंने कभी भी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।